I'm Geeta Verma and welcome to our channel Yorkpedia Job Updates and Profession। आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशंस के रिगार्डिंग। जनरल स्ट्रीम में, लॉ स्ट्रीम में वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से या फिर इंजीनियरिंग डोमेन से बिलोंग करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज जो कि आउट की गई हैं। अब जो ये वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज आउट की गई हैं IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फिनेंस सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की तरफ से ही वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेंगी यहाँ पर। रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस में आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी, कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है यहाँ पर, कौन अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए, कितनी वैकेंसीज आउट की गई हैं, क्या सिलेक्शन पैटर्न रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ें मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ इस फुल नोटिफिकेशन वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़ या फिर इंजीनियरिंग डोमेन से बिलोंग करते हैं, ये वैकेंसीज़ हैं आपके लिए, गो थ्रू आप कर सकते हैं फुल नोटिफिकेशन वीडियो के साथ। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ को आउट किया गया है एंड ये जो वैकेंसीज़ हैं IFSCA की तरफ से वैकेंसीज़ हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है यहाँ पर। 28 मार्च से यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं एंड 21 अप्रैल तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। देखिए, जो ये वैकेंसीज़ आउट हुई है ना, यहाँ पर एक सिलेक्शन पैटर्न है, वो फॉलो किया जाएगा। आप अप्लाई करेंगे 21 अप्रैल तक, उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। 2 पेपर्स है यहाँ पर, 2 पेपर्स को कंडक्ट किया जाएगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 को जो क्वालिफाई करेंगे उनको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा एंड पेपर 2 को जो क्वालिफाई करेंगे वहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए कैंडिडेट्स को फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब उसी के रिगार्डिंग जो ये टेंटेटिव प्लान है वो यहाँ पर बताया गया है। 21 अप्रैल तक आप अप्लाई करेंगे इन पोजीशंस के लिए, देन आपको कॉल लेटर्स आ जाएंगी। देखिए, अब जब अप्लाई करें तो अपना ईमेल आईडी और अपनी जो व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है वो एकदम वैलिड रखिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को इंटीमेट कर दिया जाएगा एंड गेस मई जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 हो सकता है जुलाई या फिर जून में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेंगे, ये इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग इंटीमेट कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। रिपीट कर रही हूँ दोबारा से ये पॉइंट, जो भी ईमेल आईडी या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पर वैलिड रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए इंटीमेशंस मिल जाएं प्रॉपरली। तो ये पैटर्न रहेगा। फुल डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। IFSCA की तरफ से ये ऑफिसर ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशंस हैं। देखिए, 10 पोस्ट है टोटली आउट की गई हैं। 2 लीगल स्ट्रीम्स में रहेंगी एंड जो 8 वैकेंसीज हैं वो जनरल स्ट्रीम्स में यहाँ पर रहेंगी। अब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। मास्टर्स की डिग्री है, कॉमर्स डोमेन से हैं, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में हैं, कर सकते हैं आप अप्लाई पोजीशंस के लिए। मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया है एंड कंप्यूटर साइंस डोमेन से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉ में डिग्री की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल स्ट्रीम की बात कर रही हूँ, लेकिन येस लीगल स्ट्रीम में यहाँ पर बैचलर्स इन लॉ है वो रिक्वायर्ड यहाँ पर ज़रूर रहेगी। सो ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से है, कॉमर्स डोमेन से है, इंजीनियरिंग डोमेन से है, कर सकते हैं आप अप्लाई पोजीशंस के लिए। ये जनरल वैकेंसीज़ हैं जो कि आउट की गई हैं। टोटल 10 वैकेंसीज़ यहाँ पर रहेंगी एंड जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको प्रॉपर बेनिफिट्स मिलेंगे। SC, ST, OBC, PWD, EWS कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, बेनिफिट्स आपको टोटली यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे इन पोजीशंस के लिए। चेकआउट कर सकती हैं। प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं रिजर्व कैटेगरीज के लिए। अब मेन क्वेश्चन है एज का, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 30 जो एज है वो अपर एज लिमिट रहेगी, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो 1 फरवरी 2024 तक यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा एज के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। 30 ईयर्स तक की जो भी कैंडिडेट्स हैं एज में वो अप्लाई कर सकते हैं एंड येस OBC, PWD कैटेगरी, SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड यहाँ पर ज़रूर की जाएंगी एज में। अब मोड ऑफ सिलेक्शन पर हम बात कर चुके हैं। पेपर 1, पेपर 2 कंडक्ट होगा और उसके बाद यहाँ पर रहेगा इंटरव्यू। पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 का जो पैटर्न है वो यहाँ पर बताया गया है। जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम के लिए बता दिया गया है। यहाँ पर जो एग्रीगेट कट ऑफ रहेगी वो 40% होगी। जो भी कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई करेंगे वो पेपर 2 के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।
नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर, एंड पैटर्न है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, फुली डिटेल्स बता दी गई हैं यहाँ पर इन पोजीशंस के लिए। पेपर जो 2 है वो यहाँ पर रहेगा। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स, अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर ज़रूर रखिएगा। पेपर 1 पेपर 2 के बिहाफ पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर जो फुल पैटर्न है वो बता दिया गया है, कितनी कट ऑफ रहेगी उसका क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। अब मेन चीज़ रहेगी इंटरव्यू। इंटरव्यू के बिहाफ पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये 3rd स्टेज है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इंटरव्यूज़ के लिए, वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो भी वो फिल आउट भी कर सकते हैं एंड कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया एजुकेशन को फॉर द सेम। इंटरव्यूज़ के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है योरपीडिया एजुकेशन। स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पर देखिए 15% जो वेटेज है वो इंटरव्यूज़ को यहाँ पर दी गई है। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये बताने के लिए कि आप कितने कैपेबल हैं एक पोजीशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कितने सूटेबल हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, फ्रेशर्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेशर्स भी अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस भी अप्लाई करेंगे इस ऑफिसर ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए। तो आप कितने सूटेबल हैं, आपको क्यों हायर किया जाना चाहिए, क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे इंटरव्यूज़ में। उसी के लिए मेंटर्स प्रॉपर्ली स्नैप इंटरव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइडेड है। प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पर रहेगा, 2 इयर्स तक का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और रेगुलर पोजीशंस हैं ये जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पे स्केल देख सकते हैं, बेसिक जो रहेगी 44,500 तक की बेसिक पे स्केल यहाँ पर रहेगी और जितने भी बेनिफिट्स हैं ना वो यहाँ पर देखिए प्रोवाइड किए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हर एक जो टाइप का बेनिफिट है, हाउस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। 10 पोजीशंस तो हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आउट की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स ये रह सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स को। यहाँ पर आपको एग्जाम देने के लिए भी जाना होगा। एप्लीकेशन यहाँ पर रहेंगी, एप्लीकेशन फ़ीस है 100 से 1000 रुपीज़ तक की एप्लीकेशन फ़ीस रहेंगी। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, परमानेंट वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। IFSCA की तरफ से ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशंस। रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो क्या क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है ताकि कोई डाउट्स ना रहें। अब देखिए जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है ना उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको थॉरली यहाँ पर गो थ्रू करके ही आप अप्लाई कीजिएगा ताकि जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी मिस यहाँ पर ना हो। प्रॉपर जो गाइडलाइंस है PWD के लिए वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। OBC के लिए, SC ST कैटेगरीज के लिए, EWS कैटेगरीज के को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो प्रोवाइड की गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताई गई हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेंगे, एग्जामिनेशंस रहेंगे और भी अगर कोई भी डाउट है आपका तो ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करना मत भूलना बिकॉज एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट आपको बार बार यहाँ पर चेक करती रहनी होगी। टेंटेटिव आपको पता चल चुका है मई, जून, जुलाई, ये टेंटेटिव टाइम पीरियड रहेगा एग्जामिनेशन का, तो गो थ्रू यहाँ पर करते रहिएगा। डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर्स, ऑफिशियल वेबसाइट से ही वो आपको अप्लाई करना होगा एंड यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से ही कॉल लेटर्स को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे उन्हें भी गो थ्रू कीजिएगा बिकॉज क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे प्रॉपरली क्लियरली मेंशन कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में जो कि ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसीज को आउट किया गया है। मैंने मार्क किया हुआ है ताकि आप चेक कर सकें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर कवर किए गए हैं। जनरल कंडीशंस हैं वो रहेगी। IFSCA की तरफ से जो ये वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं गो थ्रू आप कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है ये मेन क्वेश्चन है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, रजिस्टर कीजिए, अप्लाई कीजिए, फ़ी पे कीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे उसकी रिगार्डिंग जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बता दिया गया है। एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आप अप्लाई कर सकें टाइमली। याद रखिए 21 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ हो गई या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे एंड एक प्रॉपर फाइल का साइज़ होता है जिसकी में आपको अपलोड करना होगा एप्लीकेशन के टाइम पर, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर ये फुल पोजीशंस हैं। अब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, सिलेबस तक भी यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। सिलेबस देख सकते हैं फॉर पेपर 2 ऑफ फेज़ 1 इन जनरल स्ट्रीम्स क्या क्या सिलेबस है जो इंक्लूड रहेगा वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन
कर दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सिलेबस है, सिलेबस के बारे में भी बताया गया है। एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, जनरल स्ट्रीम में भी होगा, लीगल स्ट्रीम में भी होगा। जनरल स्ट्रीम में 8 वैकेंसीज़ हैं, लीगल स्ट्रीम में 2 वैकेंसीज़ हैं। उनके जो पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2, वो भी यहाँ पर क्लियरली बताई गई हैं। कितनी वेटेज प्रोवाइड की जाएंगी एंड कौन कौन से सिलेबस में क्या फॉर्मेट रहेगा, पूरा कंटेंट यहाँ पर बता दिया गया है, ताकि अब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो प्रिपेयर करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, कर दीजिए आप अप्लाई। ये फुल नोटिफिकेशन है जिससे आपने कम्प्लीटली यहाँ पर अब गो थ्रू किया है। तो याद रखिए 21 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन, फॉर द रिटन एग्जाम, फॉर द इंटरव्यू। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर पीडिया फॉर द सेम। फिल आउट ज़रूर कीजिएगा इंक्वायरी फॉर्म एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एप्लीकेशन। थैंक यू।